अगर भक्त का प्रेम सच्चा हो तो भगवान उसके लिए नंगे पांव दौड़े आते हैं। बात अगर कन्हैया की हो तो क्या ही कहने, अपने भक्तों के लिए वह न जाने कितने रूप धरते हैं और कितनी ही अनगिनत लीलाएं कर चुके हैं, जिनका प्रमाण हमारे धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। ऐसी ही एक रोचक कथा है जब कन्हैया ने अपने भक्त के लिए एक अनोखा काम किया। एक कथा अनुसार डाकोर नगर के एक गृहस्थ जीवन जीने वाले वैष्णव हर एकादशी को द्वारिका जाता था। द्वारिका जाकर ठाकुर जी का दर्शन करता और रात भर जागरण करता। धीरे धीरे ये क्रम करते करते वैष्णव वृद्ध हो गया। अब वैष्णव वृद्ध हो गया तो पहले जैसे ऊर्जा नहीं रही, जाने में दिक्कत भी होती थी। अब वह ज्यादा कुछ कर नहीं पाता। डाकोर से द्वारिका दूर भी तो है। एक बार एकादशी के दिन वे वैष्णव जब द्वारिका पहुंचे, रात्रि में जागरण करते करते उनके नेत्र बंद हो गए और नेत्र बंद होते उनके चित्त में ऐसा भाव आया कि श्री द्वारिकाधीश उनके गले लग गए हैं, उनके साथ बैलगाड़ी में बैठकर डाकोर जा रहे हैं। दृश्य जैसे उनके चित्त में खोलकर जब उन्होंने अनुभव किया तो वो बोले, कहीं ठाकुर जी आज्ञा तो नहीं कर रही कि तू मुझको ले चल। अरे ये पाप नहीं कर सकता मैं, पुजारी मुझे जान से मार देंगे। लेकिन मन ये सोचने लगे, जायदा से ज्यादा क्या होगा, मरूंगा लेकिन अपने ठाकुर को एक बार गले तो लगा लूंगा। एकादशियां मना करके अब ये भाव मेरे मन में आया है, इसका मतलब द्वारिकाधीश मुझे आज्ञा दे रही है अपने साथ लेकर चलने को। किससे डरता है तू, द्वारिकाधीश तेरा स्वामी है। आज थोड़ा साहस कर ले, ठाकुर जी को लेकर भाग चलते हैं। डाकोर अर्धरात्रि के समय मंदिर के अंदर प्रवेश कर किया और द्वारकाधीश का दर्शन किया। मन में ये विचार करने लगे, ये तो बहुत भारी होंगे, कैसे उठाऊं। लेकिन जैसे ही अंक में उठाया तो मानो ठाकुर जी 2 महीने के बालक के समान हल्के हो गए, जैसे पहले से तैयार बैठे थे, ले चल मुझे। धीरे धीरे मंगला आरती का समय होने वाला था। वे जल्दी से लेकर के आए, बैलगाड़ी में ठाकुर जी को लेटाया और अपने बूढ़े बैलों को चलाने लगा। चिंता भी हो रही मन में, श्वास भी नहीं लिया जा रहा। वृद्धावस्था है, प्रसन्न भी हो रही कि ठाकुर जी मेरे साथ चल दिए। चिंता भी हो रही, पुजारियों को जब पता चलेगा तो मेरा हाल क्या होगा। हे द्वारिकाधीश, मैं तो आपकी आज्ञा मान कर आया हूँ। इतने में ही द्वारिकाधीश के मंदिर में पुजारियों ने जब प्रवेश किया तो शोर मच गया कि ठाकुर जी चोरी हो गए। पूरे द्वारिका की खोज की गई, कौन था यहाँ मध्य रात्रि में यहाँ पर। तो पता चला कुछ वैष्णव जागरण कर रहे थे। पूछने पर पता चला एक डाकोर जी का वैष्णव था, वो नहीं मिल रहा है, बाकी सब यही है। सब लोग अपने अपने घोड़ों पर बैठ कर के डाकोर के मार्ग पर दौड़े। वैष्णव मुड़ मुड़ कर देख रहा था, तभी देखा कि प्रचंड धूल उड़ रही है, मानो घोड़े आ रहे। अब तो घबराहट बढ़ने लगी और डाकोर तो बहुत दूर है। हे द्वारिकाधीश कृपा करो। ठाकुर जी को लेकर नीचे तालाब में एक झरोखा सा था, वहां जाकर द्वारिकाधीश को विराजमान कर दिया और वापस बैलगाड़ी में आकर के आगे बढ़ने लगे। तभी एक तालाब दिखाई दिया। उनके में मन तुरंत चेतना आई, मैं ठाकुर जी को लेकर नीचे विराजमान कर दूंगा और मैं खाली बैलगाड़ी लेकर के आगे बढ़ूंगा। जब बैलगाड़ी में कुछ दिखेगा नहीं तो सैनिक छोड़ देंगे। इतने में ही द्वारिका के सब लोग आ गए। हैं कहाँ जा रहे हो। वह बोले, एकादशी का जागरण करके वापस डाकोर जा रहा हूँ। बोले, ठाकुर जी चुराए तुमने। नहीं, मैं क्यों चुराऊंगा ठाकुर जी को। उसकी तलाशी ली गई। तभी वहाँ पर द्वारिकाधीश की पीताम्बरी दिखाई दी। पीताम्बरी देखते ही उसके हाथ पाँव कांपने लगे। इसी ने चोरी की है, पूछो इससे ठाकुर जी कहाँ है। 1-2 बार पूछा, उनसे नहीं बताया। सबने उसे मार मार कर लहू लुहान कर दिया। वैष्णव के शरीर से जब रक्त निकलने लगा तब हाथ जोड़ करके मुस्कुराने लगा और मन में बोला, कोई बात नहीं, मेरे प्राण निकल जाए लेकिन मेरी अंतिम इच्छा पूर्ण हो गई। द्वारिकाधीश को गले लगा लिया, भले ही मेरे प्राण निकल जाए। इतने में ही उस तालाब में से आवाज आने लगी, अरे मूर्खो, तुम मेरे भक्त को मार रहे हो क्या। तुम्हें पता नहीं भक्त और भगवान में कोई अंतर नहीं होता। तुम उसको क्यों मार रहे हो। वो मुझे लेकर नहीं जा रहा बल्कि मैं अपनी इच्छा से उसके साथ जा रहा हूँ। और तुम लोग जो उसको पीड़ा दे रहे हो उसका परिणाम देखो, मेरे भी अंग से रक्त निकल रहा है। पूरे तालाब का रंग रक्त वर्ण का हो गया है। तो आनंद लीजिए भक्ति की अमृत धारा का और जुड़िए दिव्य सुधा के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।